जब एक वुमेन अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ओवेरियन सिस्ट लिखा देखती है तो उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं, जैसे कि क्या ये सिस्ट ठीक होगी कि नहीं होगी, क्या इस सिस्ट से मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, क्या इस सिस्ट के लिए मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। अगर वो रिप्रोडक्टिव पीरियड में है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है क्या इस सिस्ट की वजह से ऐसा ना हो कि मैं प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ। तो बहुत सारे सवाल वुमेन के दिमाग में घूमने लगते हैं और सबसे बड़ा सवाल कि कहीं ये सिस्ट मुझे कैंसर ना कर दे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि ये ओवेरियन सिस्ट बनने का जो सिलसिला है वो कैसे शुरू होता है, फिर इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है और इसे हम पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से क्योर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ओवेरियन सिस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर सिस्ट कैंसरस नहीं होती। ओवेरियन सिस्ट में 90% से ज्यादा जो सिस्ट फॉर्म होती है वो बिल्कुल हार्मलेस होती है। चलिए अब थोड़ा हम हमारी ओवरीज को समझते हैं। देखिए जो हमारी ओवरीज है वो हर महीने एक नेचुरल साइकिल से गुजरती है। ओवरीज के अंदर छोटी छोटी सी थैलियां होती है जिन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं और इन फॉलिकल्स में हमारा जो एग है वो मैच्योर होता है। इसलिए अगर आपकी ओवेरियन साइकिल बिल्कुल नॉर्मल रहती है तो ये थैलियां फटती है और उसमें से एग बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इन थैलियों के अंदर जो एग होता है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता है और ये थैलियां फट नहीं पाती और इन थैलियों में पानी भराने लगता है और बस इसी फ्लूइड फिल्ड सैक को हम कहते हैं फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट। नॉर्मली जो ओवेरियन सिस्ट होती है वो दो तरह की होती है। सबसे फर्स्ट सिंपल सिस्ट। इन सिंपल सिस्ट में सिर्फ पानी भरा हुआ होता है और 99% केसेस में ये बिल्कुल नॉन कैंसरस होती है और अगर इनका डायग्नोसिस सही टाइम पे हो जाए तो 2 से 3 महीने में ये पूरी तरह घुल जाती है। सेकेंड आती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में फ्लूइड के साथ साथ थोड़ा सॉलिड पार्ट या ब्लड मिलता है जिन्हें हम एंड्रियोमेट्रियोमा और चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये सिस्ट का मतलब भी ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कैंसरस होती है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ओवेरियन सिस्ट का कैंसर में बदलने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, खास तौर पर जब आपकी एज बहुत ज्यादा कम है। कैंसर का रिस्क अक्सर मेनोपॉज के बाद मतलब पीरियड्स बंद होने के बाद ही बढ़ता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी ओवरीज का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है या फिर हमारी ओवरीज में सिस्ट बनने लगी है। तो इसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट पीरियड्स इरेगुलरिटी। देखिए हमें ओवेरियन सिस्ट के केसेस में पीरियड्स या तो इरेगुलर मिलेंगे या अगर रेगुलर मिलते भी हैं तो पीरियड्स खुलकर नहीं आते। ब्लीडिंग धीरे धीरे स्केंटी होती जाती है यानी कम होती जाती है या फिर पीरियड्स लेट होने लगते हैं या फिर कभी कभार हमें बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है। सेकेंड ब्लॉटिंग। बहुत से केसेस में हमें ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ ब्लॉटिंग देखने को मिलती है। थर्ड पेल्विक हैवीनेस। हमें पेल्विक रीजन में या तो थोड़ा हैवीनेस फील होगा या फिर अगर आपको सिस्ट एक साइड पे है तो उस साइड थोड़ा हैवी फील होगा और वहाँ पर पेन भी हो सकता है। एंड द लास्ट वन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर आपकी ओवेरियन सिस्ट का साइज बड़ा है जो कि यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डाल सकता है तो इसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फेस करना पड़ सकता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ओवेरियन सिस्ट कैसे फॉर्म होती है और उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसके क्या टाइप्स होते हैं। लेकिन आप ये भी समझ चुके होंगे कि जो ओवेरियन सिस्ट है वो एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसे हम ठीक कर सकते हैं, जिसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर सही टाइम पे आपको ओवेरियन सिस्ट का पता चलता है और आप सही ट्रीटमेंट लेंगे तो ये ओवेरियन सिस्ट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम ओवेरियन सिस्ट के लिए हार्मोनल पिल्स लेते हैं जो कि एक साइड इफेक्ट क्रिएट करती है बॉडी में और अगर हम सर्जरी भी नहीं करवाना चाहते तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो हमारी ओवेरियन सिस्ट को सेफ और सिंपल तरीके से पूरी तरह से क्योर कर सकता है। तो मैं आपको ओवेरियन सिस्ट का बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that every update will reach you early. Until then, stay healthy and